ये ले। वैसे कोई बात ना भी होती तो मेरा दिल चाह ही रहा था सलमा खाला से मिलने का। अब तो खैर से वजह भी है। क्या वजह है? फिर वही बात। सैफ मियां, तुम कब तक कबूतर की तरह आंखें बंद करके रखोगे? कम से कम मुश्किल वक्त में तो इंसान आंखें खोल ही लेता है। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं बस घर में बैठ गया हूँ? हैं? शीरी, क्या हुआ बेटा? आओ बैठो। तुम कॉलेज नहीं गई? नहीं। शीरीन, ये दुपट्टा कैसे फटा और ये खून? बोलो बेटा क्या हुआ? आपका भतीजा आया था स्टॉप पर, मुझे और मेरी दोस्त को अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं ले जाना चाह रहा था। दिन दिहाड़े उठाने आया था हमें। अहमद की ये मजाल। देखा सैफ, मुझसे पूछ रहे थे ना तुम कि क्या वजह है जाने की? ये है वो वजह। उठाने आया था हमें। अगर फरहाद ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। फरहाद? वो कहां से आ गया? उसी ने तो बचाया मुझे और वहीदा को अहमद से। उसी का खून है ये। हाय हाय, कोई मरमरा तो नहीं गया? दिल तो मेरा चाह रहा था कि अहमद का कत्ल कर दूं। शीरीन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बीच सड़क पे झगड़ा हुआ है, सबने देखा होगा। छपी दूसरी खबर। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? शुक्र करें कि आपकी बेटी बचकर घर वापस आ गई। मेरी वजह से बेचारे फरहाद को इतनी चोट आई, खूनम खून हो गया वो। और आपको अभी भी लोगों की फिक्र है। हद करते हैं आप दोनों। जितना भी खुद को हम रोकते हैं, चारों दिशाएं तुम्हें हम ढूंढते हैं। तुमसे ज़माना मेरा, तुमसे जहां है, तुमसे जुड़े फलसफे हैं। इन राहों पे तेरी हूँ मैं चलती रही, जब से मुझे तू मिल गया। दिल तेरा हो गया, ये दिल तेरा हो गया। मंजिल का पता मिल गया, जो तूने है थाम लिया। ये दिल तेरा हो ये दिल गया, तेरा हो गया, ये दिल तेरा हो गया। मंजिल का पता मिल गया, जो तूने है थाम लिया। फरहाद, ये क्या हो गया है? अरे ऐसी चोटें तो रोज लग जाएं, कोई परवाह नहीं। पर कहानी क्या है? इतनी चोटें? तुझे किसने बताया? एक ही नुमाइंदा खसूसी है स्टूडियो का। छपन भैया? और क्या, तू शेरी के साथ था। ये भी उसने बताया? हाँ, लड़ाई कर कर आए, एक्सीडेंट हुआ है। एक लड़का छेड़ रहा था शीनी को बस स्टॉप पर। और तूने फौरन शहीद मोहब्बत बनने का फैसला कर लिया। अबे यार, मदद के लिए आवाज लगाई थी मेरे दोस्त। उस वक्त तुम मौत को भी कह देता कि थोड़ी देर रुक जाओ। उसको भी इतना मार कर आया है या बस पिट कर ही आया? मार धाड़ तो याद ही नहीं यार। तेरा एक स्कैंडल उतरा नहीं सही से, बचाया भी तो उसी को। इसका गिला मुझसे नहीं, कुदरत से कर मेरे दोस्त। मतलब किस्मत दोनों को मिलाने का फैसला कर चुकी है? अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब, आप खैरियत? कहाँ ये है? कहाँ ये? अस्सलाम वालेकुम आसफ। मैं तफसील में बिल्कुल नहीं जाना चाहता।
सिर्फ ये पूछने आया हूं कि इस शहर से वापस जाने के कितना लोगे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मास्टर? मैंने तुम पर एहसान करके कोई जुर्म कर दिया क्या? मास्टर साहब आप ये तुम बाहर जाओ, जरूरी बात है हमारी। मैं कोई बाहर जा यार, मास्टर साहब को बात कर लेते हैं। देखो आज जो कुछ भी हुआ उसमें चाहे तुम्हारा कोई कसूर ना हो, लेकिन हमने दुनिया देखी है और नजर का मैल तो अंधेरे में दिखाई देने वाली चीज है। मास्टर साहब कुछ भी कह लीजिए, ये बात ना करिए खुदा। आज का ये सब ड्रामा तुमने तो नहीं किया? मैं तो पूरा सच नहीं बोल सका मास्टर साहब, झूठ क्या बोलूंगा? मुझसे किताबी बातें मत करो। मैं साफ अल्फाज में एक बात कह रहा हूं, यहां से चले जाओ अगर जरा भी इज्जत और एहतराम है हमारा, क्योंकि जितना नुकसान हमारे घर का हो चुका है तुम्हारी वजह से, उसको पूरा करने के लिए बाकी की उम्र कम लगती है। मैं यहाँ कुछ ख्वाब लेकर आया हूँ मास्टर। अरे भाड़ में गए तुम्हारे ख्वाब, तुम दूसरों के ख्वाब तोड़ने आए हो? उनकी उम्र भर की कमाई इज्जत को बाजारों में घसीटने आए हो? निकल जाओ यहां से, वरना खुदा की कसम हम अपनी इज्जत बचाने के लिए जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। मैंने भी तो वही किया मास्टर साहब। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बिल्कुल बाप की तरह। नहीं चाहिए तुम्हारी इज्जत और एहतराम। देख लो मेरे जुड़े हुए हाथ, मास्टर साहब दूर हो जाओ हमारी जिंदगी से। तुमने मेरे घर की खुशियों में जहर घोल दिया है आस्तीन के साथ। मेरी खुशियों से बच्ची बुझ के रह गई है। आज आखिरी बार ये बात कहकर जा रहा हूं तुम्हें, आज के बाद मुझे या शीरी को तुम नजर भी आए, शायद उसके बाद किसी को कभी नजर नहीं आओगे। और अब कोई खबर लगी तो अपने हाथों से मारूंगा तुम्हें।